हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं शुरू करना चाह रही हूँ क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। तो अ, हमने पहले भी क्लास 10th के चैप्टर्स कर लिए हैं, अब ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ पी एक्स इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, हम अभी पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। पी एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन पी एक्स अगर कोई भी पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वेट कर दूँ जीरो से तो वो हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी equals to zero where a b c are the elements of real number and a is not equal to zero। ठीक है, एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है, अगर इफ a is the root of a quadratic equation then pa is equals to zero। मतलब किसी भी इक्वेशन में सपोज के लिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन है, माइनस वन को अगर मैं इसमें पुट कर देती हूँ यानी पी ऑफ माइनस वन करती हूँ तो क्या आएगा, ये मतलब कि x की जगह पर माइनस वन पुट कर देंगे तो टू माइनस वन प्लस वन इट विल इक्वल टू वन माइनस टू प्लस वन। तो दिस इज वन प्लस वन टू, टू एंड टू माइनस टू जीरो। तो देखिए ये p ऑफ माइनस वन जीरो आ रहा है, यानी कि ये इसका इसके रूट्स हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, रूट्स प्रूव करते हैं कि ये है कि नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले ये देखने के लिए कि किस तरह से हम चेक करते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो बेसिकली हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो x की पावर हाईएस्ट पावर होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन में वो टू होनी चाहिए। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको हम चेक करते हैं। तो दिस इज ये दिया हुआ है आपको एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन, टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर, ये आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टू एक्स माइनस सिक्स। अब मैं इन दोनों को इस साइड पर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से ये टू एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स सेवन इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ ये कौन सी फॉर्म में आई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, पर यहाँ पर तो कोई एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये वाले टाइम यहाँ पर बी इज इक्वल्स टू जीरो है, बस दैट्स इट, इतना ही है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो टू है। ठीक है, तो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसको भी हम ओपन करके देखते हैं। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 into 3 is 6 minus 6, it is minus 6 and minus 2 minus x it is plus 2x। अब मैं इन दोनों को ही इस साइड पर शिफ्ट कर देती हूँ तो ये हो जाएगा आपका प्लस सिक्स माइनस टू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर ज़ीरो टू है। ओके, ये चेक कर लेते हैं हम, इसको भी वही ओपन करके देखेंगे। देखिए कैसे करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो कर लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ से देखिए ये दोनों में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है हमारा, बाकी रह गया ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू प्लस टू एक्स माइनस थ्री। इन दोनों को मैं इस साइड पे ले जाती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो देखिए इसमें कोई भी एक्स की पावर जो है टू नहीं है। अगर कोई एक्स की पावर टू नहीं है दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा है। ओके, ये देख लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों को भी आगे ओपन करके देख लेते हैं। दिस इज टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
प्लस 5x। अगेन मैं इन दोनों को इस साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ। आई टेक दिस इनटू दिस साइड, तो इट विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर और x स्क्वायर यानी x स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10x माइनस 3। तो अगेन यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये है आपका क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो इसका फॉर्मूला है आपका a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। ये हम आप कर चुकी हो क्लास 9th में। यू हैव टू रिमेम्बर दिस नाउ। ये है फॉर्मूला आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको मैं सही सही तरीके से लिखती हूँ। प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो अब हम इसको प्लेस करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये मैं पहले इसी को निकाल रही हूँ, दिस एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला हम देख लेते क्या होता है। तो इट विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सॉरी नॉट स्क्वायर, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 टू 12x। ठीक है, तो ये आ गया आपकी इसकी वैल्यू। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 2x। अब हमें इसको इस साइड पे ले आते हैं, इसको भी इस साइड पे ले आते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये माइनस 2 प्लस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। वैसे तो अभी इसको दिख ही रहा है कि यहाँ पर एक स्क्वायर टर्म, एक क्यूबिक टर्म आ गया है। तो अगर जो आपकी इक्वेशन का हाईएस्ट जो पावर है एक्स की, वो आपकी 3 में आ रही है, विच इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, बट फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 14x प्लस 8। तो ये आपकी इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ से दिख रहा है हमें ये क्यूबिक टर्म है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ओके, अब हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस और नॉट। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये जो x की वैल्यूज दी हुई है, क्या ये इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ फॉर x इक्वल्स टू -1/2। ये आपको दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसे पुट करते हैं 6 -1/2 का होल स्क्वायर माइनस -1/2 -2। यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। ओके, तो इट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 -2। एंड इसको हम सॉल्व करते, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 -2। तो ये आ जाएगा आपका, इन दोनों को मैं ऐड कर लेती हूँ, तो इट विल इक्वल टू 4/2 -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यस, आपका ये तो आपका ये जो है ये x इक्वल्स टू -1/2 इज द 0 ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं इस साइड पर। फॉर x इक्वल्स टू 2/3, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। पुट दिस वैल्यू 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2/3 -2। सॉल्व फॉर दिस, it will be equal to 6 into 4/9 minus 2/3 minus 2। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दैट मीन्स दिस इज 8/3
-2/3 -2। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ। इट विल बी इक्वल टू 8 -2 यानी 6/3 -2, यानी इन दोनों को कैंसिल करोगे तो ये 2, दैट इज ऑल्सो 0। तो यानी कि दोनों ही इस इक्वेशन के सोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो ये एक इस तरह का क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरह का। तो यहाँ पर है हमें दिया हुआ है इक्वेशन है हमारी x² - 3x + 2 = 0 एंड हमारे वैल्यूज क्या है x = 2 एंड x = -1। तो पहले मैं x = 2 के लिए चेक कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 पुट कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस विल बी 2² - 3 × 2 + 2, तो इट विल बी इक्वल टू 4 - 6 + 2। तो ये आ रहा है आपका 0। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पर दूसरा वैल्यू यानी कि ये तो आपका सोल्यूशन है। और x = -1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1² - 3 -1 + 2। यहाँ पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड देख रही हूँ। ये हो जाएगा 1 + 3 + 2। तो ये आ रहा है आपका 6, विच इज नॉट, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ओके, एक ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो बच्चे डर जाते हैं √2 देखकर, तो वी विल चेक इट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। यहाँ पर y है आपका 2√2 होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू 2√2 -4। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू √2 2, मतलब 4 हो गया -4। तो ये दोनों कैंसिल, तो ये आ रहा है आपका 8। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सोल्यूशन टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि क्या ये वैल्यू इसका सोल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो अब हम एक और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस है ये, 1 और 2 मार्क्स के लिए आते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू ऑफ x इज द रूट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें दिया हुआ है कि अब इस केस में दिया हुआ है x = 2 इज ऑलरेडी द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पर पुट कर देंगे x की जगह पर हम पुट कर देंगे 2। तो और दैट विल बी, अगर मैं x को इक्वल टू 2 पुट करूँगी तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो देखिए देखते हैं। इट विल बी इक्वल टू 2² - k × 2 -2, इट शुड बी इक्वल टू 0, ये हमें पता है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। दिस इज 4 3 12 -2k -2 = 0। तो 12 - 2 is minus 10 10 -2k = 0 और 10, I'll take this in this side, will equal to 2k और this 2 will come in the denominator। तो 10/2 is equals to k, यानी कि 5, यानी कि आपके k की वैल्यू 5 आ गई। तो वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर x = -2 है। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन एंड वी विल हैव, it will be equal to 0 plus 11 into -2 plus 10 equals to 0। तो ये हो जाएगा आपका 4k -22 plus 10 equals to 0, 4k -12 equals to 0 और 4k, I'll take this in this side, will be equal to 12 और k is equals to 12/4 मतलब 3। तो k की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, ओके, ये वाले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये आएगा x = 1/3 है, 1/√3। तो पुट दिस वैल्यू, तो k × 1/√3 स्क्वायर प्लस √3 - √2 इंटू 1/√3 -1 = 0। तो ये आ जाएगा आपका k √3 3 हो जाएगा, तो ये k/3 हो जाएगा। अब मैं इसको सेपरेटली डिवाइड कर लेती हूँ। ये आ जाएगा √3 / √3
माइनस अंडर 2 डिवाइडेड बाय अंडर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इट विल इक्वल टू 1। ये आ गया k/3 प्लस 1 माइनस अंडर 2 बाय अंडर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो हमारा रह जाए k/3 माइनस अंडर 2 बाय अंडर 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका k/3 इज इक्वल्स टू अंडर 2 बाय अंडर 3। तो मैं 3 को यहाँ पर ले जाती हूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3√2 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, 3√2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई √2 इंटू √3 यानी √6। तो दिस इज योर आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b when x equals to 3 minus 3 and x equals to 2/3 are the roots of a quadratic equation and this quadratic equation is given to you। तो ये है आपकी इक्वेशन, इसको पुट करते हैं। तो पहले x इक्वल्स टू -3 के लिए फाइंड आउट करते हैं, देन x इक्वल्स टू 2/3। क्योंकि यहाँ पर दो अननोन्स है, तो इसके लिए हमारे दो इक्वेशंस आएंगी। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन देख लेते कैसे आता है। ये आएगा -3 स्क्वायर इंटू ए प्लस 7 इंटू -3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। इट इज 9a माइनस 21 प्लस बी इक्वल्स टू 0। और हम इसको लिख सकते हैं 9a प्लस बी माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड है आपका, इसको पुट करते हैं x इक्वल्स टू 2/3। तो ये हो जाएगा a इंटू 2/3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4a/9 प्लस 9 प्लस 9b अपॉन 9। या फिर फाइनल इक्वेशन हमारी बन जाएगी 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। मैं इसको इसी के नीचे प्लेस कर देती हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, और सेकेंड इक्वेशन 1 से ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर हम b के कोफिशिएंट्स ले रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 9 9 से 81 81a प्लस 9b माइनस 189 इक्वल्स टू 0। एंड ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इट विल रिमेन द सेम, 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस 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 सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इट इज 77a एंड दिस इज 231 equals to 0, then 77 equals to 231 और a is equal to 231 by 77 which is equal to 3। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 3 and put this value in any of the equation। तो मैं इस इक्वेशन में डाल रही हूँ, तो 4 इंटू 3 प्लस 9b प्लस 42 equals to 0। So this is 9b plus 42 plus 12 equals to 54। 9b equals to minus 54 और b is equals to minus 6। So these are the two values of a and b। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।